अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट एंड बी पार्ट इस एक वीडियो के अंदर दोनों पार्ट्स सॉल्व करके दिखाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट को हम करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, इसलिए दोनों को साइड बाय साइड हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कंपैरिजन के अंदर सब कुछ इजीली याद हो जाए। डिराइव डेरिवेटिव फार्मूला for secant x with respect to x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम secant x का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। secant x का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। आपके पास, आप पीछे देखिएगा, आपके पास एक वीडियो नज़र आएगा, मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगी एंड पे। वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। अब हमने क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करना है या पावर रूल का। यहाँ पे क्वोशंट रूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं पावर रूल को यूज़ करना। सबसे पहले नेमिंग दी। secant x को हमने y बोला, हमें पता है secant x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos ऑफ x। फिर हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वाली एक स्टेटमेंट डाल दी। इसके बाद हमने d/dx लिखा, राइट और लेफ्ट बोथ साइड्स पे जो कुछ भी पड़ा हुआ था उसको हमने पैरेंथेसिस के इनसाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल रही है dy/dx और राइट हैंड साइड का या तो क्वोशंट रूल लग जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पे पावर रूल लगाएं। cos ऑफ x को डिनोमिनेटर से उठा के हम न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं। इट मीन्स इसकी पावर अगर 1 थी डिनोमिनेटर में, सो दैट इसकी पावर अब हो जाएगी -1 इन द न्यूमरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल, पावर उतरेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में चली जाएगी पावर, और पावर में जो भी पावर थी जो कि थी हमारे पास इस केस में -1, उसमें से -1 आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देना है। बाय द एंड आपने क्या करना है, आगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख के डेरिवेटिव लेना है। जिस फंक्शन की पावर थी उस फंक्शन को विदाउट पावर अब आपने डील करना है। बेसिकली विदाउट पावर का मतलब पावर 1 लेके आपने यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पावर आपने डील करनी है जो उसने आपको दी थी, और आफ्टर दैट लास्ट में आपने उसी फंक्शन को विद द पावर 1 यूज करना है, डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करना है। कोशिश करते हैं इसको फर्दर ब्रैकेट फ्री करें। लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस cos ऑफ x की होल पावर -2 हो गया। d/dx cos ऑफ x का आंसर हमें मालूम है, डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, हमने वो लिख लिया, लेकिन विद इन पैरेंथेसिस, क्योंकि लास्ट वाली टर्म जो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत थी, हमने खुद से अप्लाई की। माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको पॉजिटिव दे देंगे, और cos ऑफ x की होल पावर -2 को मुकम्मल उठा के उसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा विद इट्स पावर, अलॉन्ग विद इट्स पावर। माइनस और माइनस को नेक्स्ट स्टेप के अंदर पॉजिटिव कर रहे हैं, बेशक आप यहीं पे इसको रिमूव कर देते। सो अब हमारे पास 1/cos² x आ गया। हम इसके ब्रैकेट फ्री कर लेते हैं, और cos² x की बजाय हम इसको ट्वाइस लिखेंगे, यहाँ पे cos x into cos x फैक्टर्स की फॉर्म में, और नेगेटिव नेगेटिव हमने मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, 1/cos x इंटू sin x ओवर cos x, इसको हम लोग लिख देंगे। जस्ट एक एडजस्टमेंट किया ताकि हमारे पास अगला फॉर्मूला इजीली डिराइव हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि 1/cos x जो सा है ये secant x देता है, और sin x/cos x जो सा है ये हमें tan x देता है। सो अब हमने इसको इन क्वोशंट की असल ट्रू मीनिंग के अंदर लिख दिया, विच इज इक्वल टू secant x इंटू tan x। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चली आ रही थी dy/dx, y हमने खुद से नाम दिया था, हमने secant x को y का नाम दिया था, सो अब y की जगह हम डायरेक्ट secant x लिखना शुरू कर देंगे। ये सारे का सारा आपका डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया, डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, ना कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के लिए वीडियो अदर है, वो आप देख लीजिएगा, वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकता है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, और इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है। आप देखते जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखा पड़ा सामने नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे भी सेम टू सेम आपको नज़र आएंगी वर्किंग। डिराइव हमने करना है डेरिवेटिव फार्मूला फॉर कोसेकेंड एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देंगे,
कोसेकेंड एक्स को नेमिंग करेंगे y का। आप फंक्शन को हमेशा कन्वेंशनली या y का नाम देते हैं या f ऑफ x का नाम देते हैं। बेहतर यही है कि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं तो f ऑफ x दें, और अगर आप फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप नाम दें y का। कोसेकेंड एक्स एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है साइन ऑफ x का। हमने उसकी ट्रू सेंस में लिख दिया, नीचे एक स्टेटमेंट डाल दी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए डी अपॉन डी एक्स लिखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, दोनों साइड्स पे राइट और लेफ्ट साइड्स पे आपने डी अपॉन डी एक्स लिखना है, और जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको आपने पैरेंथेसिस के इनसाइड लिख देना है। ब्रैकेट फ्री करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड पे बेटर है कि हम साइन ऑफ एक्स के रेसिप्रोकल को क्वोशिएंट फार्मूले की बजाय पावर रूल के अकॉर्डिंग आगे लेके चलें। साइन ऑफ एक्स की होल पावर -1, क्योंकि अभी हमारे इससे पिछले स्टेप में 1/sin x था, तो हमने उसको रेसिप्रोकल की फॉर्म को ख़त्म करके जब लिखा तो हमारे पास पावर आ गई नेगेटिव। साइड बाय साइड काम हो रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो काम हमने कोसेकेंड एक्स के लिए किया था वही काम जो काम हमने सेकेंड एक्स के लिए किया था वही काम हम कोसेकेंड एक्स के लिए कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे अब हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर एक जो -1 है उतरेगी, स्टार्ट में लिखी जाएगी, और साइन ऑफ एक्स की होल पावर -1 में से एक -1 वंस अगेन होगा, और आगे मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। मतलब जिस फंक्शन की पावर के ऊपर पावर रूल लगाया था उसी फंक्शन को अब आपने विदाउट इट्स पावर डील करना है। इन एन अदर वर्ड, ये बेसिकली विदाउट पावर नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे पावर 1 है लेकिन वो नज़र नहीं आ रही आपको क्योंकि हम पावर 1 नहीं लिखते। सो आप ये अपने दिमाग में एक अपना सोच लें कि जी पहले पावर के साथ उसको डील करना है, पावर रूल लगाना है, और बाद में जिस रकम की पावर थी उसको विदाउट पावर, ऊपर की विदाउट पावर डील करना है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको कॉज ऑफ एक्स देता है, वो फॉर्मूला भी रिकॉल करवा दिया आपको, और पावर्स आपस में इकट्ठी होकर -2 हो गई। रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, -1 अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव जब हम लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी अलॉन्ग विद इट्स पावर। आगे आप साइन ऑफ एक्स की होल पावर 2 है, इसको ट्वाइस लिख लें यहाँ पे, -1/sin x और वंस अगेन sin x लिख लें, और कॉज ऑफ एक्स जो न्यूमरेटर में पड़ा है वो लिख लें। अब थोड़ी सी और एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं। -1/sin x सेपरेट कर दिया और cos x/sin x को सेपरेट कर दिया। रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स आपको देता है कोसेकेंड एक्स, सो ये आपके पास पड़ा हुआ है माइनस कोसेकेंड एक्स, और क्वोशिएंट फॉर्म जो आपको अगली नज़र आ रही है फैक्टर में cos x अपॉन साइन एक्स, ये असल में कोटेंजेंट एक्स का फार्मूला होता है, तो हमने उसको ट्रू सेंस में लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड चली आ रही थी डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई हमने नाम दिया था यहाँ पे कोसेकेंड एक्स को, लिहाजा हमने यहाँ पे कोसेकेंड एक्स लिख दिया वाई की जगह पे और अपने आंसर को फाइनलाइज कर दिया। This is the final answer.